हमेशा कर्म में विश्वास रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, दृढ़ विश्वास के साथ स्वयं के स्वामी बने, अपनी किस्मत खुद तय करें। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करेंगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। सब कर्मों का खेल है। जो किया है वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल उसे कोई और रुलाएगा। कहते हैं हर मनुष्य को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है तो ठीक इसी तरह बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विशेष बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। जो लोग दूसरे से पैसे लूटते हैं या फिर दूसरे का धन हड़पते हैं उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी में बांधकर उनको नरक ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पीटते पीटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। बुजुर्गों का अपमान करने वाले, जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनको अपने किए की सज़ा इस जन्म में ही मिल जाती है, वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक में भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है। और ऐसे तब तक किया जाता है जब तक कि उनकी शरीर की खाल शरीर से अलग न हो जाए। निर्दोष की हत्या करने वाले, ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापी को बड़े बड़े कड़ाहों में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। स्वार्थी बनकर साथ रहने वाले पति पत्नी, कहते हैं कि ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक कि एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सकें, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखने की सज़ा, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता के समान माना गया है और गुरु की पत्नी को माँ के समान दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नज़र डालते हैं, मरने के बाद नरक में उन्हें अंगों को पर पिघला हुआ लोहा डालकर पीटा जाता है। जानवरों को बलि देने वाले लोग, गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच नोच कर खा जाते हैं। दुष्कर्म करने वालों की सज़ा, ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फ़ायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा ही व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। दोस्तों, कर्मफल हर आदमी को भोगना पड़ता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जीवन उपयोगी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।